मेरे दर्शकगण, मैं एडवोकेट केबी सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं धारा 88 भारतीय न्याय संहिता के संबंध में आपको बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनें और मनन करें और इसका लाभ उठाएं। धारा 88 का विस्तार पूर्वक वर्णन ये है। धारा 88 सामान्यतः ऐसे आचरणों को रोकने के लिए स्थापित की जा सकती है जिनसे गर्भवती महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा या गरिमा को खतरा हो सकता है। विशेषकर आरोपित पक्ष से जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण, यह प्रावधान ऐसे मामलों को दायरे में ले सकता है जहां स्वास्थ्य संरक्षण या जीवन बचाने के उद्देश्य से किए गए निर्णयों के विपरीत महिला के स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति या जीवन के लिए जोखिम पैदा किया गया। आपराधिक तत्व कौन कौन से हैं? महिला द्वारा गर्भपात कराना या गर्भपात करने के लिए दबाव डालना, उत्पीड़न करना जैसे क्रियाकलाप अगर जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण होते हैं और इनमें गर्भधारण को प्रभावित कर देने का आशय स्पष्ट होता है। सहमति के साथ भी मामले तब अपराध बन सकते हैं जब चिकित्सीय कारणों के कारण अनुसार वैध और उचित चिकित्सा मानदंडों का उल्लेख हो या नियत कानून मतानुसार अनुमत सीमा से कोई विचलन हो। धारा 88 के अंतर्गत ऐसे आचरण का परीक्षण सामान्यतः यह देखता है कि आरोपी का उद्देश्य गर्भपात करवाना था या नहीं और इस आचरण से महिला की सुरक्षा, स्वास्थ्य पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा। दंड और जमानत। गर्भपात आरंभिक चरणों में हो गया हो तो संभावित सजा अधिकतम वर्षों तक की कारावास और जुर्माने तक की जा सकती है। बाद के चरणों में सजा अधिकतम जुर्माने में वृद्धि हो सकती है, जैसा कि पाठ में निर्दिष्ट है। जमानत। अक्सर इस प्रकार के मामलों में जमानत उपलब्ध हो सकती है पर अदालत के विवेक पर निर्भर है। कुछ परिस्थितियों में अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी में छूट आदि के प्रावधान सन्निहित हो सकते हैं। धारा 88 के प्रावधान आमतौर पर न्यायालय के समक्ष विचारणीय होते हैं और परीक्षण शासन कार्रवाई का स्वरूप संस्करण आजकल भिन्न हो सकता है। लागू होने की सीमा और सावधानियां। BNS के आधुनिक संस्करणों के अनुसार धाराओं के शब्द और क्रम स्थानीय संस्करणों के अनुरूप बदले जा सकते हैं। अतः सटीक पाठ, दंड निर्देश या प्रावधानों के लिए आधिकारिक संहिता के नवीन संस्करण को देखना अत्यावश्यक है। यदि आप किसी पाठ्यक्रम परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तब उपयुक्त होगा कि आप अपने संस्थान द्वारा स्वीकृत संस्करण, जैसे भारतीय न्याय संहिता के हाल के संस्करण की धारा 88 का मौजूदा टेक्स्ट उद्धत रूप में देख लें। आपकी ज़रूरत के अनुसार मैं सहायता दूंगा। अगर आप चाहते हैं किसी खास संस्करण BNS 2023-2024 संस्करण के धारा 88 का सटीक पाठ हिंदी में उद्धत किया जाए तो कृपया वही संस्करण आपको बताना पड़ेगा। उसी के आधार पर मैं अनुच्छेद बाद विस्तृत संक्षिप्त वर्णन दूंगा। इस प्रकार आप धारा 88 के संबंध में और समझेंगे। भारतीय न्याय संहिता की धारा 88 गर्भपात से संबंधित अपराधों का परिभाषित करती है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर कोई भी महिला गर्भपात नहीं कराना चाहती है, चाहे वो प्रारंभिक चरणों में या अंतिम चरणों में, और उसके परिवार वाले दबाव डालते हैं, तो जो व्यक्ति दबाव डालता है गर्भपात कराने के लिए वो धारा 88 के तहत अपराध करता है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी महिला का गर्भपात कराता है और वह गर्भपात महिला के जीवन को बचाने के लिए सद्भावनापूर्वक न किया गया हो तो वह अपराध माना जाता है। अगर उसके जीवन को कोई खतरा है तो गर्भपात अगर कोई आदमी कराता है सद्भावनापूर्वक तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। इस धारा के तहत सजा का इसके तहत इस प्रकार सजा का उल्लेख है। अगर गर्भपात गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में किया जाता है तो आरोपी को 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों दंडित किया जा सकता है। अगर गर्भपात के चरण में किया गया हो, बाद के चरण में किया गया हो, जब भ्रूण में हलचल स्पष्ट हो, तो सजा 7 वर्ष तक
कारावास और जुर्माना हो सकता है। महिला की सहमत से किया गया गर्भपात भी अपराध माना जा सकता है यदि वह वैध चिकित्सा कारण द्वारा नहीं किया गया है। गर्भपात महिला की जान बचाने के लिए किया गया हो तो अपराध नहीं माना जाता है। यह अपराध गैर संज्ञेय और जमानती होता है, यानी पुलिस बिना अदालत के आदेश गिरफ्तारी नहीं कर सकती या आरोपी को भी जमानत मिल सकती है। इस प्रकार के मुकदमों को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारणीय माना जाता है। इस धारा का उद्देश्य गैर कानूनी और जानबूझकर गर्भपात कराए जाने से को रोकना है, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा हो सके। सजा की गंभीरता गर्भावस्था के चरण और अपराध की स्थितियों पर निर्भर करती है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 88 गर्भपात से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 88 के कानूनी तत्व निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, अपराध का स्वरूप। धारा 88 के अंतर्गत अपराध वह है जिसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी महिला का गर्भपात कराता है। यह गर्भपात महिला की सहमति से भी हो सकता है, लेकिन तब भी अपराध माना जाता है जब वह वैध चिकित्सा कारणों के बिना किया गया हो। नंबर 2, जानबूझकर गर्भपात का अपराधीकरण केवल तब होता है जब वह जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण किया गया हो। नंबर 3, गैर वैध चिकित्सा कारण। यदि गर्भपात वैध चिकित्सीय कारणों से या महिला की जान बचाने के लिए किया गया तो वह अपराध नहीं माना जाता। नंबर 4, उपकरणों के सहायक गतिविधि का अपराधीकरण। गर्भपात में इस्तेमाल होने वाले उपकरण प्रदान करना या बेचने, गर्भपात करवाने में मदद करना या स्थान उपलब्ध कराना भी अपराध है। सजा की अवधि गर्भावस्था के प्रारंभिक चरणों में गर्भपात कराने पर 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों हो सकते हैं। गर्भावस्था के बाद के चरण में जब भ्रूण की हलचल स्पष्ट हो, सजा 7 वर्ष तक के कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह गैर संज्ञेय जमानती अपराध। इस अपराध की पुलिस बिना अदालत के आदेश की गिरफ्तारी नहीं कर सकती और आरोपी को जमानत मिल सकती है। न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता। इस धारा के अपराध प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारणीय होते हैं। धारा 88 का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, जीवन की सुरक्षा करना और गैर कानूनी गर्भपात को रोकना है। यह कानूनी तत्व स्पष्ट करते हैं कि केवल चिकित्सीय दृष्टिकोण से मान्य गर्भपात को ही कानून सम्मत माना जाएगा, अन्यथा यह अपराध और सजा योग्य है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 88 भारतीय न्याय संहिता की धारा गर्भपात से संबंधित है। इसमें गर्भपात अगर कोई कराता है तो वो सजा का हकदार होगा। अब मैं अगली धारा में आपसे मुलाकात करूंगा। इस वीडियो में, इस धारा में आपका सहयोग मिला। अब मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।